हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में आते हैं। लगभग जितने भी डिफेंस का एग्ज़ाम है उसमें ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, सर और पैर। ठीक है, सर और पैर, कितने सर, कितने पैर, कितने जानवर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, गोपाल के पास कुछ मुर्गी और कुछ बकरियां हैं। यदि सभी के सर की संख्या 43 और पैर की संख्या 142 है तो गोपाल के पास मुर्गियां कितनी हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ऐसे जब भी क्वेश्चन है तो बहुत इजी क्वेश्चन। क्या, कैसे, देखिए करना क्या है, सबसे पहले सर कितना दे दिया है, सर की संख्या 43, यानी उसके पास टोटल कितना है, जानवरों की संख्या कितना है, जानवर बराबर कितने हैं, जितना सर, एक आदमी का एक ही सर होता है ना, चाहे जानवर हो चाहे कोई इंसान हो, सबका एक ही सर होता है। मतलब 43 सर, मतलब जानवर कितने हैं उसके पास, 43, सब मिला के उसके पास 43 है। ठीक है, अब एक आदमी के पास कम से कम 2 पैर तो होते ही हैं। ठीक है, एक पैर वाला कोई जीव तो है नहीं, कम से कम 2 पैर होते हैं ना। यहाँ पे 2 पैर, मुर्गी का 2 पैर और बकरी के 4 पैर वाली बात है, 2 पैर और 4 पैर वाली बात है, लेकिन कम से कम मुर्गी के 2 पैर है ना। तो अगर 2 पैर लेंगे इसका तो 43 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 4 दूना 80 और 86। अगर रियल में सिर्फ मुर्गियां होती तो उनके पैर कितने होते, 86 पैर हो जाते, लेकिन हैं कितने पैर, 142। ठीक है, 142, ज्यादा कितना पैर होना कितना चाहिए था, 86, है कितना 142, घटा देंगे, 12 में से 6 गया 6 और 13 में से 8 गया 5, 56 पैर जो है वो ज्यादा निकल गए नॉर्मली सर के हिसाब से। एक सर के पे हिसाब से 2 पैर रखे, हमारा एक सर है 2 पैर है, उसी हिसाब से हमने एक मुर्गी के 2 पैर है, मुर्गी के हिसाब से निकाल लिए। मुर्गी के अगर सिर्फ मुर्गी होते तो उनके पैर कितने होते, 86, लेकिन अगर उसमें बकरियां हैं, ठीक है, तो बकरियां का पैर ज्यादा कितना आ गया, बकरियों का पैर निकाल दिया तो 56 पैर बकरियों के ज्यादा आ गए। ठीक है, अब 2 पैर ज्यादा है ना, जैसे कि बकरियों का अगर हमने जोड़ लिया 2 पैर, आगे का 2 पैर जोड़ लिया, पीछे का 2 पैर छोड़ दिया, ठीक है, तो आगे का 2 पैर लेके कितना हो गया, 86। ठीक है, अब पीछे का 2 पैर जो है इसकी संख्या क्या है, अब हमने पीछे का 2 पैर निकाल लिया 56, है ना, पीछे का 2 पैर 56 बकरियों का, मुर्गियों का तो इसमें आ गया, मुर्गी का और बकरी का आगे का पैर हमने ले लिया, अब बकरी के पीछे का पैर हम लोग गिन रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत इजी होता है। अब 2 पैर है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो एक पैर का पता चल जाएगा, 56 का आधा कितना होगा, कितना होगा, 6 8 28। ठीक है, 28 मतलब 28 हुआ ये, इसका मतलब क्या है 28। जो 4 पैर वाले जानवर हैं यानी जो बकरियां हैं कितनी निकल गए, 28, क्योंकि हमने ये 56 क्या निकाला था, जो एक्स्ट्रा पैर था उसको निकाला था ना, 28 निकल गया। अब इसने पूछा है मुर्गियां कितनी है, सर कितने हैं 43, 43 में से हम 28 घटा देंगे। ठीक है, 43 संख्या दोनों की है, बकरी और मुर्गी मिला के 43 है। अब हमें बकरियों की संख्या पता चल गया, बकरी कितने हैं 28 है। अब 43 में से 28 घटा देंगे, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 5, और 3 में से 1 गया, 2 गया 1, बकरियां कितनी है 15। ठीक है, अब क्वेश्चन सही है कि नहीं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 15 कितनी है मुर्गियां हैं, मुर्गियां का पैर 15 है, तो 15 दूना का 30 पैर मान लीजिए मुर्गी का है, ठीक है ना, 2 पैर होगा। और 28 कितने हैं, बकरी 28 है, इनका 4 से कर दीजिए गुणा, गुणा 4 कर दीजिए, 8 के लिए 24, 8 चौका 32 के 2 हाथ में आया 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 112, 112, इसको जोड़ देंगे तो 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, 142 आ गया, यहाँ पे कहाँ गया 142। ठीक है, सारा पैर उनको निकाल दिया, समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन है, होता है ऐसा क्वेश्चन, बच्चे देख के घबरा जाते हैं, अरे क्या करें कैसे निकालें। देखिए कोई भी कुछ रूल्स होते हैं, उसको सूत्र होते हैं, सूत्र याद करके, यार कितना सूत्र याद करेंगे, कहाँ कहाँ सूत्र याद करेंगे आप, कोई चीज कॉन्सेप्ट से निकाला जाता है, दिमाग लगाइए निकाल जाएगा अपने आप।
क्या करना है, सर हमें पता चल गया सर कितना है 43 है, यानी जानवर 43 है। अब एक आदमी का 2 पैर होता है, उस हिसाब से हम लोग निकाल देंगे उसको। 2 पैर निकाल दिए, 43 को 2 गुना कर देंगे, निकल गया। उसके बाद जितना पैर दिया है उस पैर से उस पैर को घटा लेंगे, एक्स्ट्रा पैर हमें मिल गया। जो एक्स्ट्रा पैर मिल गया उसको आधा कर दीजिए, हमारे 4 पैर वाले जानवर का पता चल गया। जब 4 पैर के जानवर का पता चल गया तो 2 पैर घटा, उसमें सारे जानवर घटा लेंगे, 2 पैर निकल गया हमारा। इजी क्वेश्चन होता है ऐसे भी, बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, दिया के पास कुछ मुर्गी और गाय हैं, कुल मिलाकर 59 प्राणी है, उनकी पाँव की संख्या 190 है, तो दिया के पास गाय कितनी है। ठीक है, क्या दिया है, प्राणी कितने हैं, 59 प्राणी है, पाँव की संख्या 190। ठीक है, अगर हम लोग 59 प्राणियों के 2 पैर के हिसाब से अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 120, 118। ठीक है, 118। नॉर्मली कितना पैर होना चाहिए, 118 है, कितना 190। 190 में से हम 118 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 1 गया 7, यहाँ पे 0। 72 पैर जो है क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक, 72 पैर, मैंने बताया कि आगे का पैर हमने दोनों गिन लिया, पीछे का 2 पैर जोड़ लिया, ये 72 पैर पीछे के दोनों पैर का संख्या है। इन 72 को हम 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें 1 पैर का संख्या मिल जाएगा, तो 72 दूना 72 का आधा करेंगे तो 36। ठीक है, तो यहाँ जो भी निकला किसका आया, 4 पैर किसका था, गाय का, तो गाय का संख्या कितना आया, 36। गाय कितना है, 36। और इसमें से अगर हमें मुर्गी क्या है, मुर्गी है, मुर्गी की संख्या अगर निकालना है तो 36 में से 59 में से 36 घटा देंगे, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे 23। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें के, बहुत सारे आपको रूल दे देंगे सूत्र याद करने के लिए। सूत्र याद करते रहिए, कितना याद करेंगे, कॉन्सेप्ट से बनाइए, दिमाग लगा के बनाइए, तुरंत बन जाएगा, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चिड़ियाघर में जानवरों के सर की संख्या 80 तथा पैर 250 हैं, 250 है। इन जानवरों में मोर, घोड़ा तथा हिरन है। हिरन तथा घोड़े की संख्या का अनुपात 1:2 है, तो चिड़ियाघर में घोड़े कितने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 4 पैर वाले 2 जानवर दे दिए, अब उनका अनुपात दे दिया, सेम वैसे ही लगाएंगे जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन को लगाया। ठीक है, 80 संख्या है किसका, सर की संख्या 80, यानी जानवर कितने हैं, 80। एक जानवर कम से कम कितने पैर हो सकते हैं, 2, इसका कटा उसका बात छोड़ के नॉर्मली 2 पैर होंगे कम से कम, 8 दूनी 16, 160। ठीक है, अब 250 पैर की संख्या कितना हो जाएगा, 250 है, तब इसमें से 100 में 250 ज्यादा कितना है, इसको निकालने के लिए हम 250 यहाँ से घटा देंगे, 90। ठीक है, 250 में से 160 गया 90। 90 पैर क्या है, अधिक है। ठीक, अब 90 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 4 पैर वाले जानवरों का पता चल जाएगा 45। ठीक है, यानी जो 4 पैर वाले जानवर हैं, घोड़ा और हिरन, इनकी संख्या क्या है, 45। अब इनका अनुपात दे दिया है। ठीक है, हॉर्स और डियर का अनुपात क्या दिया है, 1 तथा 2। ठीक है ना, किसका है, हिरन तथा घोड़े का, और 2 1 में है। हिरन कितना है, हॉर्स कितना है, हिरन हॉर्स है 2 और घोड़ा है 1। ठीक है, हमने उल्टा इसको लिख दिया है, हिरन तथा घोड़ा, तो पहले हिरन क्या लिखेंगे, डियर। ठीक है, उसके बाद घोड़ा दिया है तो हॉर्स। ठीक है, इसका अनुपात क्या दिया है, 1:2, ये अनुपात दिया है ना। अब दोनों मिला के कितना है, 3। अब ये 3 45 को कितने बार में काट रहा है, ठीक है, 45 कितने बार में काटेगा, 15 बार में, 15 तिया 45। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि घोड़ा कितना है ना, यहाँ पे घोड़ा कौन सा है, हॉर्स 2 है, 15 करेगा 2 में गुणा, क्या आ जाएगा 30। आंसर क्या आया हमारा 30।
ठीक है। और 15 इसको गुणा करेगा तो क्या आ जाएगा, 15 कम 15, 15 क्या है हिरन, घोड़ा क्या है 30, 15 30 45, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सोनू के पास कुछ गाय तथा बतख है, यदि दोनों की पैर की संख्या सरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है, 2 गुने से 24 अधिक है, मतलब जितना सर है उतना पैर के 2 गुने से 24 अधिक है, ठीक है। तो गाय की संख्या बताइए, ठीक है। इससे पहले हम क्या करते थे, जितना पैर उतना सर, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में ये ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले ना बहुत इजी होता है, बताओ कैसे। चलिए क्या बताया, 2 गुने, यानी सर जितना है एक सर 2 गुना, 2 गुना तो यही दे दिया, यानी एक सर के साथ दो पैर तो मिलेगा ही, एक सर 2 पैर सबका होता है, तो 2 गुना दे दिया ना, मतलब क्या है 2 गुना दे दिया, मतलब जितना सर दिया है उसके साथ 2 गुना दे दिया, तो मतलब सर के साथ पैर फ्री दे दिया। अब 24 अधिक दे दिया तो हम क्या करते थे, 24 को घटाते थे ना, जितना पैर होता था उतना घटाते थे। इसमें क्या दे दिया, पहले ही अलग से बता दिया कि 24 अधिक है, 2 गुने से 24 अधिक है, तो हम क्या करते, जब घटाते थे उसको तो 2 से डिवाइड करते थे, हम सिर्फ आगे का पैर लेते थे, पीछे का पैर छोड़ देते थे। अब पीछे के पैर को एक सिंगल करने के लिए 2 से डिवाइड करते थे, क्या आ जाता था हमारा आंसर, आ गया आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, यहाँ पे जो दिया है चुपचाप से 2 से डिवाइड कर दीजिए, निकल गया आंसर। देखने में समझ में नहीं आएगा, अरे यार 2 गुना से 4, 24 अधिक 25 अधिक, 25 नहीं होगा उसको क्योंकि आधा पैर तो होगा नहीं, 24 अधिक 50 अधिक 70 अधिक 100 अधिक। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, जितना ये डेटा दिया उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 गुना में तो सर दे दिया ना, सर और पैर तो साथ में दे दिया, 2 गुना कर दिया, जो सर के हिसाब से 2 गुना पैर दे दिया, तो एक आदमी कम से कम 2 पैर होता ही है, तो बराबर हो गया, कट गया वो एक का 2 गुना, ये तो कट गया, एक पैर 2 सर, अरे सॉरी 2 पैर 1 सर, ये तो कट गया, एक आदमी कम से कम 2 पैर तो होंगे ही। एक्स्ट्रा क्या बचा 24, मतलब ये जो 24 है ये 4 पैर वाले का है। अब 4 पैर को हम 2 पैर तो गिन ही लिए हैं पहले ही, 2 पैर बचा है, इसको आधा कर देंगे तो 1 पैर का पता चल जाएगा, तो हमारा आंसर निकल गया। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे, और ये सब क्वेश्चन छूट जाते हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो डेटा दिया है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति तथा घोड़े समान संख्या में, मतलब जितने व्यक्ति उतने घोड़े समान संख्या में कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़े के पीठ पर बैठे हैं तथा शेष घोड़े के साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर पैरों की संख्या 70 है तो घोड़े कितने हैं, ठीक है। जितने घोड़े उतने आदमी, जितने घोड़े उतने आदमी। अब आधे आदमी जो है घोड़े पे बैठे हैं, ठीक, आधे आदमी घोड़े पे बैठे हैं और आधे आदमी घोड़ों को साथ में लेकर चल रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना, हम घोड़े की तकलीफ क्यों दें, हम साथ साथ में ही चलेंगे, और कुछ लोग आराम करते हैं, जाए घोड़ा किस लिए, घोड़े पे बैठ के चलते हैं, वही चीज़। आधे लोग घोड़े पे बैठे हैं, आधे लोग क्या है ज़मीन पर चल रहे हैं साथ में। जब साथ में चल रहे हैं तो ज़मीन पर जो पैरों की संख्या कितनी है, 70। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करिए, पैर की संख्या कितना है 70 है, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब 5 से डिवाइड क्यों करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 14 बार में जाएगा, ठीक है। और जब 5 से डिवाइड क्यों करेंगे, 5 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि 4 पैर किसका है, घोड़े का, ठीक, 2 पैर किसका है, आदमी का, दोनों मिला के क्या हुआ 6, दोनों पैर मिला के क्या हुआ 6 पैर हुआ। अब आधे आदमी जो है कहाँ है, घोड़े के ऊपर बैठे हैं ना, मतलब अपना एक एक टांग उठा लिए, या ये कहिए एक एक टांग समझे उठा लिया, तो आदमी के पास टांग कितना बचा है, एक ही टांग बचा ना, यानी सब मिला के, सॉरी सब मिला के कितना हुआ 5 टांग नीचे बचा ना, एक आदमी का, 2 आदमी का मिला के कितना टांग बचा है 5 है ना। अब चुपचाप से 5 है तो हम 5, जब टांग की संख्या 5 है तो हम 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। नहीं समझ में आया, आधे लोग जब जमीन पे ऊपर बैठ गए, ठीक है, तो
टांग की संख्या क्या हो गई, नीचे जो आदमी की टांग की संख्या है वो पूरे आदमी के बराबर हो गया। जैसे 10 आदमी जा रहे हैं कहीं, ठीक है, 5 आदमी ने गोद ले लिया। अब जमीन पर पैर कितना है, नीचे 5 आदमी ही खड़े हैं ना। अब हर आदमी को 2-2 पैर है, नीचे सब पैर कितना हुआ, 10 पैर हुआ, क्योंकि 5 आदमी सर पे बैठे हैं। ऐसे 10 आदमी का पैर कितना हुआ, 20 हुआ। जब 5 आदमी ने 5 आदमी को गोद में ले लिया या सर पे उठा लिया तो जमीन पे पैर कितने बचे, 10 बचे ना। जितने आदमी उतने पैर, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर अपनाया। सबने आधे आदमी सर पे चढ़ गए तो घोड़े के ऊपर चढ़ गए, तो हमने आदमी का पैर कितना लिया, 1 लिया। घोड़े का पैर कितना लिया, 4 लिया। दोनों मिलकर कितना हो गए, 5 हो गए। चुपचाप से 5 से इसको डिवाइड कर दिए, क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा। अब दोनों समान में है, समान संख्या में, तो 14 घोड़े 14 आदमी दोनों मिला के 28। दोनों की संख्या पूछ दे, क्योंकि समान संख्या में, तो 14 ये 14 वो, ठीक है। आज का क्लास हमारा यहीं तक था। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं और बिना कॉपी कलम के भी बन जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो यूं ही बन जाएंगे मात्र 10 सेकंड के अंदर। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। कल हम लोग पढ़ेंगे एज के बारे में, ठीक है, कि परिवार में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, बाप को एज इतना है, बेटा का एज कितना, इस टाइप के कल क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी पुलिस का जो मैंने टारगेट बेस लेके आया शुरू से लेके अब तक मैं चला रहा हूँ, ठीक है। 2-3 दिन में मैं आपका एडवांस भी शुरू करने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।